नमस्कार, यहाँ सिर्फ सच बोलेगा, निष्पक्ष होकर बोलेगा और आधारों पर बोलेगा मेरे साथ। मैं हूं विनीता यादव। सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में अभी भी लड़कों की चाहत में लड़कियां पैदा हो रही हैं? शायद जानते ही होंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ इसी तरह की चाहत रखते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में इन अनचाही लड़कियों की संख्या करीब 2 करोड़ 10 लाख है। यानी 2 करोड़ 10 लाख लोगों की मानसिकता आज भी बीमार है। आज का ये सच बोलेगा, लेकिन मैं आपको उस वक्त का हाल बताती हूँ जब हम ऐसे नहीं थे। हम बेटियों से भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि बेटों से। 2014 में आई एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि 1961 में जहां 1000 लड़कों के मुकाबले 976 लड़कियां थीं, वहीं 2011 में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले केवल 918 लड़कियां ही रह गई। यानी लड़कियां पैदा करने की चाहत हमारे अंदर पिछले 57 साल में कम होती चली गई है। कुछ इस तरह की गिरावट वाले आंकड़ों की अब हमको आदत सी भी हो गई है, वरना 1961 का ये ग्राफ गिरने की जगह बेहतर हुआ होता। लड़का और लड़की बराबरी के स्तर पर होते, लेकिन सच ये है कि हम दिन प दिन और बुरे होते चले गए हैं, जो अपनी बेटियों को अपने घर ही नहीं आने दे रहे हैं। ऊपर से हमारा दोगलापन तो देखिए। हम बात करते हैं दुनिया में मेहमान नवाजी की। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की एक शाखा संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और बताया गया है कि भारत उन कुछ चुने हुए देशों में से एक है जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों का मृत्यु दर अत्यंत बदतर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लिंगानुपात में गिरावट से देश में आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का पता चलता है और दुनिया में हमारे देश की पहचान में ये शब्द भी कहे जा सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं और बेटियों की हैसियत बोझ वाली आज भी बनी हुई है। और अब मैं वापस आपको याद दिला रही हूँ 2 करोड़ 10 लाख मासूम बच्चियां जो घरों में अनचाही होने की वजह से मौजूद हैं। उनके माता पिता उन्हें पैदा नहीं करना चाहते थे, वो पैदा करना चाहते थे लड़का। जब तक लड़का पैदा नहीं हुआ, लड़कियां पैदा होती चली गई। केंद्र की एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक लड़का लड़की का अनुपात गिरा है 17 से 21 बड़े राज्यों में। इन राज्यों के नाम जरा सुन लीजिए: बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उन 17 राज्यों में हैं जिनमें लिंगानुपात कम हुआ है, यानी लड़की की चाहत यहां पर गिरती जा रही है। 2012 से 2015 के बीच हेल्थ इंडेक्स, जो कि नीति आयोग का है, वो भी काफी चौंकाने वाला है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लिंगानुपात में गिरावट आई है। लड़कियों की संख्या में तेजी से यहां पर कमी आई है। बंगाल में जन्म के वक्त ये सेक्स रेशियो है 1000 लड़कों पर 950 लड़कियां, जो कि पहले 951 था। लेकिन 1% की गिरावट भी काफी बड़ी चिंता का विषय है। इससे ज्यादा चिंता की बात जहां पर है, जरा वहां के बारे में भी सुनिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लिंगानुपात पर एक बड़ा झटका देने वाला सच बोल उठा है। गुजरात में विकास खूब बोला, लेकिन लड़कियां खामोश होती गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में लड़कियों का अनुपात लगातार कम हो रहा है। सेक्स रेशियो 2012 से 2014 में 1000 लड़कों पर सिर्फ 907 लड़कियां थीं। वो पहले से ही कम था, लेकिन अब हालात और बुरे हो गए। अब 2013 से 2015 के आंकड़ों के मुताबिक 1000 लड़कों पर 854 लड़कियां रह गई हैं। अब जरा कुछ और राज्यों का हाल सुन लीजिए। 10 पॉइंट जहां पर गिरा है, क्योंकि 10 पॉइंट काफी बड़ी गिरावट है। उन राज्यों के नाम कुछ ये हैं: छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा। हरियाणा में लगातार सालों से लड़कियों की कमी एक बड़ा मुद्दा रहा है और हरियाणा सरकार जहां पर तमाम दावे करती आ रही है कि अब उन्होंने वहां पर लड़कियों का अनुपात बेहतर कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विज्ञापन भी जमकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा वो है लड़कियों की बेहतर स्थिति। तो खट्टर जी जरा इस पर भी गौर कीजिए। सिर्फ बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में
सेक्स रेशियो बेहतर हुआ है। जम्मू कश्मीर में हालात अभी वैसे ही हैं। ये हालात मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आप भी सच बोल सकें, लेकिन उम्मीद करूं तो कैसे? क्योंकि आप अगर सच को स्वीकारते तो कभी सड़क पर तो कभी कूड़े के ढेर में मासूम गुड़ियां सड़ने को मजबूर नहीं होती, और शायद आपके घर से भी कोई कल्पना चावला नाम रोशन करती, तो किसी के घर एक और इंदिरा नूई होती। आज सच बोलेगा में मैंने सच बोला, आपको तमाम तथ्य दिखाए, लेकिन आप कब सच बोलेंगे, जरा ये सोचिए।